आकाश में बादलों के बीच भगवान कृष्ण अपने मोर पंख और बांसुरी के साथ खड़े हैं। उनके सामने रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ अहंकार और क्रोध से भरा हुआ है। रावण कहता है, कृष्ण, आज इस त्रिलोक में सिर्फ एक ही ईश्वर रहेगा और मैं हूँ। तुम्हारे सारे चमत्कार और लीलाएं आज मेरी शक्ति के आगे खत्म हो जाएगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, रावण, तुम्हारी शक्ति की पूजा तुम्हारी अहंकार की वजह से होती है और अहंकार का अंत निश्चित है। यह युद्ध सिर्फ एक शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। रावण कहता है, बकवास बंद करो, यह मेरा ब्रह्मास्त्र है। इसे चलाकर मैं तुम्हें पल भर में खत्म कर दूंगा। रावण ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अस्त्र बिजली की रफ्तार से कृष्ण की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब आता है, कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते हैं और उसे धीरे धीरे बजाना शुरू करते हैं। बांसुरी की मधुर धुन से ब्रह्मास्त्र अपनी दिशा भूल जाता है और एक खूबसूरत फूल में बदल जाता है। रावण कहता है, यह कैसा हो सकता है? मेरी शक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र एक साधारण फूल में कैसे बदल गया? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शक्ति का अहंकार तुम्हें सत्य से दूर रखता है। तुम्हारे अस्त्र में सिर्फ विनाश है, जबकि मेरे धुन में प्रेम और सृष्टि का सार है। विनाश कभी सृष्टि पर विजय नहीं पा सकता। रावण क्रोध से कांप उठता है। वह अपनी सारी भुजाओं से अलग अलग अस्त्र निकालता है और एक साथ कृष्ण पर हमला करता है। रावण बोलता है, अब देखो, मेरी सारी शक्ति का वार तुम पर एक साथ होगा। कृष्ण अपनी एक उंगली पर सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं। चक्र एक रोशनी की तरह घूमता है और रावण के सारे अस्त्रों को हवा में ही खत्म कर देता है। रावण के हर सिर पर एक एक घाव लगता है और वह दर्द से चीख उठता है। रावण कहता है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, रावण, तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी भक्ति थी, लेकिन तुमने उसे अहंकार में बदल दिया। तुमने दूसरों को नीचा दिखाया और धर्म को अनदेखा किया। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा, तुम कभी विजय नहीं हो सकते। यह युद्ध मेरे और तुम्हारे बीच का नहीं है, यह युद्ध तुम्हारे अंदर के अहंकार और तुम्हारे कर्मों का है।